नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। बुरहानपुर में संचालित निजी अस्पताल हकीमी हॉस्पिटल का लाइसेंस और पंजीयन निरस्ती का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है, जिस पर कोर्ट के सामने हॉस्पिटल संचालक ने दलील दी है कि स्वास्थ्य विभाग ने नियमों के विपरीत लाइसेंस पंजीयन निरस्त किया है। गौरतलब है कि 11 नवंबर को इसी अस्पताल में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने ही इसकी शिकायत जिला प्रशासन को दी थी, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित कर जांच कराई थी। इसी पर अस्पताल का लाइसेंस और पंजीयन निरस्त कर दिया गया था। जी, जो एक पक्षीय कार्रवाई हमारी जो 5 तारीख को हुई थी, वो हमारे जो लाइसेंस निरस्त किया गया था, उसकी अपील के लिए हम हाईकोर्ट जबलपुर में गए थे और उसमें हमें ऑप्शन दिया गया था कि आप मेरिट पे ऑर्डर करना चाहते हैं या फिर अपीलिंग अथॉरिटी के पास जाना चाहते हैं। तो हमने लिबर्टी लेकर विड्रॉ किया है अपना केस और हम अपीलिंग अथॉरिटी के पास जाने के लिए हमें रिडायरेक्ट किया है। हमारे गुण दोष पर अपील खारिज नहीं हुई है, जैसा कि बताया जा रहा है, गलत भ्रमित किया जा रहा है। ये हमने खुद ही रिडायरेक्शन लिया हुआ है और हमने एक लिबर्टी ली है इस तरीके से, और हम अपीलिंग अथॉरिटी के पास जाएंगे। हमने हकीमी हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द किया है। घोर लापरवाही को देखते हुए हाई लेवल कमेटी की जांच आने के बाद माननीय कलेक्टर महोदय ने जांच करवाई। जांच में ये पाया गया कि हकीमी हॉस्पिटल में न प्रॉपर स्पर्ड है, न प्रॉपर कोई मशीनरी है। इसलिए उपचार अधिनियम का और सेवा वर्गीकरण अधिनियम का उन्होंने उल्लंघन किया है। और दूसरा, जांच में ये नहीं पाया गया कि शासकीय हॉस्पिटल में रेहाना वोहरा स्त्री रोग विशेषज्ञ और नर्सिंग होम भी चलाती है, वो एक्ट के खिलाफ है। इसलिए उनका जो लाइसेंस है सीएमओ के द्वारा रिजेक्ट किया गया। उसी के खिलाफ, इनके आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में गए थे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय से इनको कोई रिलीफ नहीं मिली। तो आगामी आदेश तक हॉस्पिटल बंद रहेगा? आगामी आदेश तक हॉस्पिटल बंद रहेगा। बुरहानपुर जिले के शाहपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम बोरसर में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक अधिकांश सामान जल चुका था। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है। बताया जा रहा है कि घटना दिनेश वसंत महाजन की दुकान में हुई है, जहां लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरसल में शनिवार देर शाम करीब 7:45 बजे एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटी इतनी भयानक थी कि क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू किया गया। जब तक लाखों रुपए का दुकान में रखा हुआ सामान जलकर खाक होना बताया जा रहा है। आग किस कारणों से लगी, इसका कारण अभी सामने नहीं आया है। हर खबर मध्य प्रदेश के लिए कैमरा पर्सन हेमांगी के साथ मैं मनोज गवांदे, बुरहानपुर। नगर उदयपुरा की जानी मानी शैक्षिक संस्था सेंट थॉमस हायर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तहसीलदार दिनेश वर्दले और नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीमा ब्रजेंद्र सिंह राजपूत मौजूद रहे। इस समारोह के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखकर मौजूद अभिभावक और अतिथि भव्य भोर हो उठे। बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बताते चले, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षकों ने कड़ी मेहनत की है। वहीं बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने भी आयोजन को यादगार बना दिया।
रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील की ग्राम पंचायत परचमा के आदिवासी सरपंच प्रतिनिधि पर खुलेआम दबंगों ने गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत परचमा की सरपंच रामशियाबाई आदिवासी के पति मनोहर लाल आदिवासी पर पुरानी तहसुनी के चलते शिव नारायण रघुवंशी नाम के एक युवक ने और दीपक रघुवंशी ने कार से टक्कर मार दी। इस घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ी जब्त की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल मनोहर लाल को उपचार के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया है। बताते चले कि सरकार के सम्मान और सुरक्षा के वादों के बीच आदिवासी समाज पर बढ़ते दबंगों के आतंक ने बड़ी चिंता यहां पर खड़ी कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दे दिया है। तो आप लोग ग्राम पंचायत पचामा किसके द्वारा आपके साथ मारपीट की गई है, किस वजह को लेकर? शिवनारायण रघुवंशी। क्या वजह थी? वजह जाती को रोड ब्लॉक था, बड़ी ट्रक वाली बम पाइप भरे थे और जो गाड़ी लगाए थे वहां आगे जान के लगाए थे। तो मैंने उससे कहा भाई तेरी गाड़ी हल्की अगल कर ले, इस पे बहस वही थी। कितने लोगों ने मारा पीटा आपको? मारा पीटा नहीं, बहस वही, और अब जान टक्कर मार दी। अच्छा, गाड़ी चढ़ा दी? गाड़ी चढ़ा दी डायरेक्ट। कौन सी गाड़ी थी? अब जो समझ में नहीं आई, लाइट में हती मनो गाड़ी हती। तो आपकी चोट कहाँ आई? चोट तो जांग में आई। फ्रैक्चर हो गया? हाँ, जहाँ और एक छाती में। कोई पुरानी रंजिश थी क्या? अरे अब तो 15-20 दिन वहाँ है। आप सरपंच पति मनोहर लाल के साथ में थे? हाँ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम उदयपुर आए तो पेशवा गए। फिर क्या हुआ? हम घर लौट के जा रहे थे पेशवा के, तो वो ऐसे गाड़ी जा रही थी तो ऐसे हम जा रहे थे, तो उनने हमें मार दी। जानबूझ के मारी है कि अनजाने? जाने बूझ के मार दिया। हमने सपा नीचे हैंगे रोड से पटली से। और कौन सी पंचायत में? पचास पंचायत मैं सरपंच है जी। तो इनके ऊपर गाड़ी कौन ने किस बात को लेकर चलाई? इनकी बहस हुई खिरिया पे शिवनारायण भाई से रघुवंशी, तो उनने कही भाई साइड पे गाड़ी कर लेते, गाड़ी नहीं अगल करी थी, पैसे लड़ाई भाई। तो आज इनने गाड़ी चढ़ा दी इन पे, जान से मारने की कोशिश करी पूरी। क्या हो गया? फ्रैक्चर वगैरह हो गया? फ्रैक्चर होगा, जैसे छाती में खून आया, वो इधर नाकों में खून आ गया, वो जो पाँव फ्रैक्चर इधर से। कहाँ ले जा रहा है आप इनको? अब भोपाल की सोच रहे कहीं पे। सब पचाने का मामला है कि सरपंच पति पर गाड़ी से टक्कर मारने का मामला आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, कल शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास की जो घटना है, पचामा के पास एक एक्सीडेंट की सूचना थी और जो है इसमें मोटरसाइकिल सवार जो थे उसमें कुछ घायल हुए हैं। इसमें कलीराम नेहरा है पचामा के, और उसी गांव का जितेंद्र रघुवंशी सफारी गाड़ी से जा रहा था, तो मोटरसाइकिल से टक्कर हुई है। उसमें पुलिस ने जो है प्रथम दृष्टया मामला पंजीबद्ध किया है, दुर्घटना की जो धारा है उसमें, और जो सफारी गाड़ी है उसको भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जब्त किया है। सर, परिजन तो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब पुराना विवाद ऐसा कुछ। अब इस प्रकार अगर विवेचना में तथ्य आते हैं तो संबंध में जो भी साक्ष्य होंगे तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो मामला है वो दुर्घटना से संबंधित। बुरहानपुर में जीएसटी विभाग का सर्वे दूसरे दिन भी जारी है। आपको बता दें, देर रात की गई सर्चिंग के दौरान जीएसटी टीम ने सराफा कारोबारी गोविंद दास सराफ ज्वेलर्स की दुकान को सील कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी चोरी का ये मामला अब बड़ा बताया जा रहा है। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने अब तक मीडिया के सामने कोई भी औपचारिक बयान नहीं दिया है। वहीं गोविंद दास सराफ ज्वेलर्स और हार्डवेयर कारोबारी बादशाह स्टील के यहां पर कागजातों की गहन चर्चा, यहां पर गहन जांच जारी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हार्डवेयर कारोबारी और सराफा कारोबारी पर जीएसटी विभाग की सर्चिंग जारी है। कल देर शाम तक जीएसटी विभाग की कार्रवाई जारी रही। एक सराफा दुकान को सील भी कर दिया गया है। आज हार्डवेयर कारोबारी पर सर्चिंग जारी है। सूत्र के अनुसार जीएसटी में चोरी की सूचना बताई जा रही है। हर खबर मध्य प्रदेश के लिए
कैमरा पर्सन हेमांगी के साथ मनोज गवांडे, बुरहानपुर। बुरहानपुर में जीएसटी विभाग का सर्वे दूसरे दिन भी जारी रहा। बता दें कि शुक्रवार देर रात सर्चिंग के बाद जीएसटी की टीम ने एक सराफा कारोबारी गोविंद दास सराफ ज्वेलर्स को सील कर दिया है। सूत्रों के अनुसार तमाम जानकारियां इस प्रकार से आ रही हैं कि जीएसटी में बड़ी चोरी यहां पर बताई जा रही है। अफसरों ने मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दिया है। सराफा कारोबारी और हार्डवेयर कारोबार पर अभी तक लगातार सर्चिंग जारी है। सराफा कारोबारी गोविंद दास सराफ ज्वेलर्स और हार्डवेयर कारोबारी बादशाह स्टील के यहां जीएसटी विभाग के अफसर कागजात की बारीकी से छानबीन कर रहे हैं। इस कार्रवाई में बड़ी जीएसटी की चोरी का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हार्डवेयर कारोबारी और सराफा कारोबारी पर जीएसटी विभाग की सर्चिंग जारी है। कल देर शाम तक जीएसटी विभाग की कार्रवाई जारी रही। एक सराफा दुकान को सील भी कर दिया गया है। आज हार्डवेयर का कारोबारी पर सर्चिंग जारी है। सूत्रों के अनुसार जीएसटी में चोरी की सूचना बताई जा रही है। हर खबर मध्य प्रदेश के लिए कैमरा पर्सन हेमांगी के साथ मनोज गवांडे, बुरहानपुर। खबर वृंदावन से है। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर उनके भक्तों में गहरी चिंता दिखाई दी, जिसके चलते मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मछंड क्षेत्र स्थित गांव से 3 श्रद्धालु राम नरेश दुबे, लालू यादव और लव कुमार दुबे महाराज के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की मनोकामना को लेकर भिंड से वृंदावन तक लगभग 400 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हुए हैं। हमारा यही उद्देश्य है, जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, जैसे आपको भी पता होगा। मैं चाहता हूँ उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इसीलिए हमने ये यात्रा निकाली है। हम बांके बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे उनके स्वास्थ्य के लिए, और इसके बाद हम बरसाने भी जाएंगे, राधा रानी से भी प्रार्थना करेंगे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे भारत को उन जैसे गुरु की अभी हमारे भारत को बहुत जरूरत है, क्योंकि उनके जो वचन है मतलब दिल को छू जाते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हम प्रेमानंद महाराज का जो स्वास्थ्य खराब रहता है, तो हम उनकी आस्था पे जा रहे हैं कि वो हमारे ठीक हो जाए और सदा सुखी रहे और उनकी हमारे ऊपर ये कृपा बनी जाए। बहुत आनंद आया। जो प्रेमानंद महाराज की फोटो देखते हैं उनसे लाखों लोग हमसे मिल चुके और कहते हैं कि बस मिले जुले सब नाश्ता जो कार्यक्रम में सब व्यवस्था करते जा रहा है, हम हाथ से जोड़ते जा रहे हैं कि हमारे पास आपकी इच्छा ही बनी रहा, ऐसी बहुत बाकी बिहारी राधे रानी की कृपा बनी रहा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया है, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मंडीदीप शहर के सतलापुर क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। इस दौरान मृतक की पहचान टिल्लू के रूप में की गई है, जो पूर्व में ऑटो चलाने का काम किया करता था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी और थाना स्टाफ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में ले लिया गया है। मामले की जांच यहां पर शुरू कर दी गई है। लगातार बताया जा रहा है पुलिस प्रशासन इस मामले को इस हत्या को कहीं न कहीं इसका कारण पता लगाने की कोशिश कर रही है। हर पहलू को अलग तरीके से यहां पर परखने की कोशिश की जा रही है। जांच में पुलिस जुट चुकी है। गुना कृषि मंडी से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, यहां पर ग्राम जमरा के एक किसान के साथ अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को बड़ी बेरहमी से अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी मौके पर एक मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही यहां पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पुलिस जुट चुकी है। इसी दौरान आपको ये बता दें कि मोटरसाइकिल लेने के लिए एक नाबालिग वहां पर पहुंचा, जिसने इस बात का दावा किया कि ये उसकी गाड़ी है और उसके पिता पुलिस विभाग में काम करते हैं। खबर नरसिंहपुर जिले के गार्डरवाड़ा से सामने आ रही है। आपको बता दें, यहां पर तहसील के ग्राम कोड़िया में किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। विस्तार के पानी के लगातार भरे रहने के कारण लगभग 50 से 60 एकड़ खेतों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे किसानों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। किसानों ने पिछले 5 वर्षों से प्रशासन के अलग अलग विभागों, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटकर अपने खेतों में फसल बोने का अधिकार मांगा, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परेशान किसानों ने 7 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, वे भूख हड़ताल जारी रखेंगे। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता पटेल पहुंची, किसानों की व्यथा भी सुनी। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का जल्द यहां पर समाधान किया जाएगा। यदि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो वे स्वयं किसानों के साथ भूख हड़ताल में शामिल हो जाएंगी। किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे हुए हैं? यहाँ पे जो ग्राम पंचायत विस्तार का पानी वो हम लोगों के खेत में भरा रहा है, मांग को लेकर हम लोग धरना पर बैठे। आपने ज्ञापन दिया तो समस्या में क्या ज्ञापन हमारा सन 17 चल जाए, जिसमें 21 से ज्यादा चल रहा है। कलेक्टर मैडम के पास भी गए, एसपी मैडम के पास भी गए, तहसीलदार मैडम के पास गए। 3-4 बार वो आ चुकी है, इस बार देख चुकी है, अभी भी इस बार देख चुके कम से कम 3-4 दिसंबर। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब क्या आप करेंगे? आप कब तक बैठेंगे यहाँ पर? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हम बैठे। इतने साल से परेशान है। उन्होंने कई बार लेटर दिए, अधिकारियों से मिले, लेकिन आज तक जब उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। दादा कितने साल से जमीन ले रहे हैं, 2021 से लिखा पढ़ी कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जिन किसानों ने इतने साल से अपने खेत में फसल नहीं बोई, उन किसानों का हाल आज आप देख सकते हैं। किसान 10 तारीख से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे, मुझे इन लोग बता रहे कि भूख हड़ताल पर, लेकिन आज तक अभी तक इनके पास प्रशासन के लोग आए, लेकिन रोड से ही मिलकर इनसे वापस चले गए। बड़वानी जिले के खेतिया थाना क्षेत्र के मलगांव रोड पर बीते दिनों मिले नर कंकाल की पहचान महाराष्ट्र के ग्रामीणों ने कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान सागर शिवाजी पावरा के रूप में की है। मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मृतक के कपड़ों सहित नर कंकाल और अन्य सामग्री जब्त की। बताया जा रहा है मृतक धड़गांव रोशमाल महाराष्ट्र का निवासी था, कुछ दिनों से लापता बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में इस मामले की गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के परिजनों से भी संपर्क साधा जा रहा है। लापता हुआ सागर शिवाजी पावरा, ये लापता हुआ शायदे से। तो शायदे में 12 तारीख को फिरियाद दी थी, तो उन्होंने जांच के बाद में ये हमको पता लगा सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ऐसी लाश वहाँ खेतिया में बगल में पड़े हुए है, तो वहाँ से तलाश करा पुलिस थाना में, तो ऐसा कपड़े लगते थे, उसे हमने पहचान लिया कि ये हमारा लड़का है। ऐसा करके फिर वो आज हमने वो जो कंकाल था, तो कपड़े में गुंडा ले कंकाल था, वो हम आज पुलिस थाना खेतिया में ले देते आए।
इसकी जांच शायदा पुलिस को करने की है। खबर रायसेन जिला अस्पताल से सामने आ रही है, जो हमेशा से विवादों में रहा है। एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन चुका है। इस बार कारण है अस्पताल के मरीजों के पलंगों पर खुलेआम कीड़े और कॉकरोच का दिखाई देना, गंदगी का अंबार लगना। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष आदित्य चावला द्वारा किए गए निरीक्षण में अस्पताल में बच्चों के पलंगों के नीचे कॉकरोच और खुले कीड़े पाए गए। अस्पताल के विवादित सिविल सर्जन डॉक्टर यशपाल सिंह बलियान की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनका चार्ज संभालने के बाद से अस्पताल की व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ती जा रही है और वे ज्यादातर अपने घर से ही अस्पताल चला रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप भी उनके खिलाफ लगे हुए हैं। इस मामले में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में ऐसी किसी भी लापरवाही को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अस्पताल का मामला जो आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, इसमें पेस्ट कंट्रोल संबंधित जो सिविल सर्जन है उनको कराने के लिए निर्देशित करेंगे। साथ में ही जो हमारे ब्लॉक स्तर पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी पेस्ट कंट्रोल की तैयारी करने के लिए सिविल सर्जन और सीएमएचओ दोनों को इसमें निर्देशित करेंगे। ये विषय वास्तव में एक इम्पोर्टेंट विषय है और स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर तरह से हम क्वालिटेटिव रूप में सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कटिबद्ध है और आगे भी बेहतर करने के लिए। नरसिंहपुर जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ विधि विधान से दीप प्रज्वलित कर किया गया। लोक अदालत का उद्देश्य नागरिकों को त्वरित, सरल और सुलभ न्याय प्रदान करना है। नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। इनमें दीवानी-वाद, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना के मामले, बैंक रिकवरी और चेक बाउंस से जुड़े प्रकरण शामिल हैं। शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नीलम चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज 2025 की अंतिम लोकार्पण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग नरसिंहपुर में 19 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें सभी मैटर्स को रखा गया है और अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। लंबे समय से लोक अदालत की प्रक्रियाएं चल रही है और उसमें यही प्रयास होता है कि अधिकांश प्रकरण हो उसको हम लोग समझौते के माध्यम से निपटा सके। तो अभी आज लगभग 1400 के आसपास प्रकरण है जो आज आएंगे विचार में, और उसमें माननीय न्यायाधीश महोदय का ये निर्देश आपको दिया गया है कि हमको प्रयास ये करना है कि अधिकांश प्रकरण समझौता हो जाए, उसको निपटा पाए। तो इससे क्या जो बैंक्स हैं, यहाँ नगर पालिका है या विद्युत विभाग है, अन्य जो भी संबंधित शासकीय कार्यालय हैं या पक्षकार हैं, उन सबों को बहुत ही मतलब आसान तरीके से न्याय भी मिल पाएगा, उनका निराकरण हो पाएगा। फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।